सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लाया हूँ प्रतिशतता यानी परसेंटेज। स्टूडेंट्स ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रतिशतता का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का जितने भी एग्जाम देते हैं भैया, एसएससी और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हैं, खास करके उनमें ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन बहुत ही परेशान कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज अगर आपको नहीं आएगा तो लाभ परसेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, और हानि परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मैथ्स है जो परसेंटेज की मदद से किया जाता है। सो आप लोगों को ये समझना है। और ये मैथ्स ये जरूरी नहीं कि आप कंपटीशन का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करें तभी आपके लिए ये जरूरी है। नहीं, आप अगर 6 क्लास के हो, 7 क्लास के हो, 8 9 10 11 12 इनमें से कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप सभी प्रतिशतता को कर सकते हैं। ये बेसिक मैं करवा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसे समझना है। मैं फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये बेसिक है, बिल्कुल छोटा सा क्लास है और इसे करेंगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू हो तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है 300 का 30%। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है, अगर 30% लिखा हुआ है तो परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ये जो 30% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? डिवाइड करना पड़ता है 100 से। परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है और परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अगर कहा जाए कि 300 का 30 कितना 300 का अगर 30 रुपया दिया गया है तो कितना परसेंट दिया गया, तो 30 का अगर परसेंट निकाला जाए तो हम लोग 30 का परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग को अभी क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि 300 का 30% कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 300 का 300 लिखे, का मतलब होता है गुना, यहाँ गुना पर डाल दिया। ठीक है, तो 300 गुना 30 का 30 लिखे। अब परसेंटेज को हटा के हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दिए, है ना, 30/100 हो गया। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो है ना, तो एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, कितना बचा 30 और यहाँ पर 3, 30 तिया 90, ये 90 आपका हो जाएगा आंसर, है ना। 300 का अगर 30% बोला जाए वो आपका कितना हो गया, 90। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या है कि 500 के 30% का 2/4 का 56/25। तो देखो का जब भी आए ना, का मतलब गुना, का मतलब गुना। तो यहाँ पर 500 के ये भी गुना का काम किया तो यहाँ पर गुना लिखा गया है। उसके बाद 30 है, 30% मतलब 30% का मतलब 30/100। परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टा डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं 100 से। तो उस तरह से हो गया आपका 500 गुना 30/100, फिर का है गुना 2/4, उसके बाद फिर का है गुना 56/25 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग इसमें जो भी करना है करेंगे, काट कूट करेंगे। देखिए हमने काट कूट नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहाँ 25 का 100 होता है, यहाँ कितना होता है, देखिए नीचे में 25 है और ये 4 है, 25 का 100 हुआ, तो इसको हम लोग लिख दें, यहाँ पर नीचे लिख दिए ताकि हमको आसानी हो जाए। तो नीचे में 25 का 100 गुना कर दिए, यहाँ पर 100 लिख दिए और आपस में ऊपर में भी सबको गुना कर दिए। 500 गुना 30 गुना 2 गुना 56 यहाँ पर लिख दिया गया है कि नहीं, लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स। 530 गुना 2 गुना 56 लिख दिया गया। अब यहाँ पे अब हम लोग काटेंगे, आसानी होगा काटने में, मजा आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा मजा। ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ कैंसिल। अब यहाँ पर काटेंगे दुक्का 2, अच्छा यहाँ पे दुक्का 2 है, या फिर यहाँ पर 5 है, 5 का 5 5 नहीं 10, 2 कटा, ये 2 से ये 2 कट गया, है ना। आप लोग काटने तो जानते ही होंगे। ऊपर में आपका बचा एक 56 बचा है और एक 3 बचा है, तो 56 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 168 आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, क्या लिया है, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बताओ, यहाँ पर परसेंट आपको निकालना है, परसेंट निकालना है तो मैंने बताया था परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 50 40 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 50 40 से ज्यादा है 10% है। तो कैसे करेंगे, 50 में 40 को घटाएंगे तो 10% ही तो आएगा, है ना। तो 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो बताने के लिए कह रहा है, परसेंट निकालना है हमें, है ना। हमको तो डायरेक्ट पता चलेगा 10% यहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पर परसेंट निकालना ही है, हम परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 10 अधिक है ना 50 में से, 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले पहले तो बताइए, पता है आपको 50 से 40 जो कि 10 अधिक है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, परसेंट निकाल लेंगे, है ना।
किसके अकॉर्डिंग? 40 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 और 40 में से 50 में 40 को घटाया, मतलब कि 10 अधिक था तो यहाँ पे नीचे लिख दिया। यहाँ पर वैसे वैसे किया, 50 में 40 को घटाया और डिवाइड किया 40 से, क्योंकि 40 के तुलना में बात किया जाता है ना। 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 40 के तुलना में बात हो रहा है, तो 40 को नीचे, 40 को नीचे। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब क्या करेंगे, 50 में 40 को घटाया तो 10 आया, 10/40 गुना 100 है ना, हो गया 10/40 गुना 100। और यहाँ पे 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 का 2, 2 पंचे 10, 5 है यहाँ 5 बचा। इस तरह से आप 5 बचे 25% हो गया। कितना हो गया? 25%। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया 40 से जो 50 25% अधिक है। कितने परसेंट? 25% हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्या है देखिए कि 150% बराबर है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहाँ पे सेम वैसे किया है ना, डिवाइड किया 100 से। तो यहाँ पे देखिए 0 और 0 कैंसिल और बचा 15/10। 15/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 है ना। 16/10 को लिख सकते हैं 1.6 है ना, इसको लिख सकते हैं 1.6। 17/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1.7 ना। 97/10 को हम लोग लिख सकते हैं 9.7। समझ में आ रहा है? 9.7। अब आगे देखिए, तो इस तरह से 1.5 का राइट आंसर हो गया। तो 1.5 कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, क्या है कि 200 का 7.5% क्या होगा? 200 2000 सॉरी 2000 है, 2000 का 7.5% बताना कितना हो सकता है? तो 2000 का 2000 लिखे, का मतलब गुना, 7.5 7.5, पॉइंट को उड़ा दिए, यहाँ 10 आया और परसेंटेज के बदले भी हम लोग 100 यहाँ पर डाल दिए नीचे। परसेंटेज उठाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, 100 डाल दिए। अब ये 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है कैंसिल, 1 जीरो यह, 1 जीरो ये खत्म। बचा कितना? 2 गुना 75। तो 2 गुना 75 किए, कितना हुआ? 75 दूनी 150। ये आपका राइट आंसर है 150, 150। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या है। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक लाया। एक विद्यार्थी है जो 25 अंक में से पहला टेस्ट दिया, 2 बार टेस्ट दिया, एक बार जो कि 25 अंक में से 18 अंक लाया और दूसरी बार जो एग्जाम दिया वो 25 में से 25 में से, यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का टेस्ट दिया था, तो भाई 25 में से 22 अंक लाया। एक बार लाया 25 में 18, दूसरा बार लाया 25 में से 22 अंक लाया। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा अंक प्राप्त हुए ये बताना है। तो बहुत इजी है, पहले क्या हुआ प्राप्त उसका? 18 आया, ठीक है। 25 में से कितना आया? 18 आया। ऐसे करते हैं, जो मूल मार्क्स है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जितने हैं वो नीचे लिखेंगे और जितना आया वो ऊपर लिखेंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग ना एग्जाम में अगर कोई मार्क्स आता है तो एग्जाम का जो मार्क्स का इसी तरह हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 500 में आपका 250 आया, 500 में आपका 200 नंबर आया, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो 500 का 500 नीचे रहेगा, 200 अगर नंबर आया 200 ऊपर हो जाएगा। अब गुना कर देंगे किससे भैया? गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। 0 0 कैंसिल, है ना, 5 5 10, 5 चौके 20, 40% आपका, ठीक है। इस तरह से निकलता है। अभी और भी निकाल के दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले विद्यार्थी का आया था 18 नंबर, 25 में से ऊपर किए और गुना किए 100 से, तो 25 का 25, 25 चौके 100, 18 चौके 72%। पहले विद्यार्थी का जो आया है प्रतिशत में मार्क वो 72% आया। दूसरे विद्यार्थी की अगर बात करें तो वो 25 में से 22 लाया और गुना करेंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 25 चौके 100 हुआ, 22 चौके 88%, ठीक है। अब अधिक अंक कितने प्राप्त हुए स्टूडेंट्स? 88 में घटा देंगे, जो ज्यादा आया है ना, सेकेंड में बार में 88% आया ना, 88% में 72% घटा देंगे तो 16% आपका बच जाएगा। अतः अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं? अतः दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से 16% ज्यादा अंक क्या हुआ? प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए कि एक संगठन में 3450 कर्मचारी है, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति, या तो परसेंटेज प्राप्त किए हैं तो कितने प्राप्त किए होंगे पदोन्नत, समझे। सो आपको निकालना है
टोटल देखिए स्टूडेंट 3450 कर्मचारी, टोटल कितने हैं 3450, इनमें से 42% ने हासिल किया। तो परसेंटेज तो हासिल किया, हमको मूल्य चाहिए है ना, परसेंटेज को हटा के मूल्य रूप में हम निकालेंगे भैया। तो भैया 3450 में से 42% ने पदोन्नति प्राप्त किया, इसी का हम लोग बताएंगे कितना परसेंट, 42/100 करेंगे। अब कैसे निकालेंगे, 42/100 किए, 1 0 कैंसिल। अब देखिए इसको काटते हैं, 42 को काटें 21 बार में है ना, 2 से काटेंगे तो किस बार में कटेगा ना, इसको 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 को इससे काटेंगे 69 आएगा, तो 69 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आएगा 1449, यही आपका राइट आंसर होगा है ना। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक जो कि 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त किया। अब देखो ये एग्जाम वाले आप क्वेश्चन आ गया ना, जिस तरह से एग्जाम में आते हैं 725 मार्क्स का एग्जाम है, तो उनमें से कितना आया 500 नंबर लाया ना हार्दिक ने, परीक्षा में उनके कितने परसेंट मार्क्स आए वो बताना है। देखिए 700, इसके जगह में आपका कुछ भी हो सकता है, आपका टोटल मार्क्स कुछ, मान आप बिहार से हो तो आपका मार्क्स 500 से 500 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, एंड आपने लाया है कितना मार्क्स, मान लो 500 में लाया कितना मार्क्स 240 लाया, ठीक है, तो 240 को क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, और 500 को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। हम लोग सही से लिखते हैं, देखिए आपका आया है 240, टोटल मार्क्स आपका था 500, वो नीचे आ जाएगा 500 क्या आ जाएगा नीचे आएगा, गुना करेंगे 100 से, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 हो गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है, कट गया ना, 48% आपका कितना है 48% टोटल, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 725 में से 500 नंबर लाया है, तो क्या करेंगे 500 ऊपर लिखेंगे, 725 नीचे लिखेंगे, गुना करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो कैसे 5 से कट रहा है, बट यहाँ कट नहीं रहा है, यहाँ पे क्या किससे काटा भैया, तो 20 पंचे 100, 145 पंचे 725, यहाँ पे 145 पंचे है। उसके बाद देखिए इसको काटा है फिर 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 29 पंचे 145 कट गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा स्टूडेंट देखिए, 500 गुना 4, 500 गुना 4 करेंगे तो 2000 आया, अब बटे 29, तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 68.9% कुछ आएगा, और 68.9 किसके करीब है 70% के करीब, ठीक है, तो 70% मार्क्स लाए हैं, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि 17/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 17/25 प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे आपका क्या हो जाएगा 25 का 25, 25 चौका 100, 17 चौका 68, 68% आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां है ना, कक्षा में लड़कियां की जो प्रतिशत बताने के लिए कह रहा है, तो कुल स्टूडेंट्स कितना हो गए 15 क्या है लड़के हैं, और 10 लड़कियां, तो कुल 25 हो गया, तो यहाँ पर लिखा कुल 25, और लड़कियां की अगर प्रतिशत निकालेंगे तो भैया लड़कियां कितना है यहाँ पे 10 लड़कियां है ना, तो 10 क्या होगा ऊपर होगा, और 25 नीचे होगा, गुना 100, तो 10 ऊपर 25 नीचे गुना 100, तो यहाँ पे काटिए 25 का 25, 25 तक 100, 10 गुना 4 कितना होगा 40%, आपका राइट आंसर कितना हो गया 40%। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया प्रतिशत का से परसेंटेज से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेसिक क्लियर करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इसका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो भैया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कराऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।